एक बार की बात है, एक घर में रामू, रामू की पत्नी और रामू की बहन रहती। रामू को जब से पता चलता कि उसके घर नया मेहमान आने वाला है, वो बहुत खुश रहता। वो अपनी पत्नी की सारी बातें मानता और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता, जिसे रामू के घर के बगल में रहने वाली उर्मिला बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये औरत के शादी हुए 7 साल हो गए और तब से मैंने उसके खाने में दवाई मिलाकर इसको मां नहीं बनने दिया, ताकि उसका कोई वंश न हो और उसकी पूरी संपत्ति हमारे बेटे का हो जाए। लेकिन ये कलमुही फिर से मां बनने वाली है। मुझे फिर से कुछ करना होगा। इतना बोलकर ये टोटका करने एक तांत्रिक के पास जाने लगती और वहीं रामू अपनी पत्नी से बोलता, मैं बाजार कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो, सीमा से बोलना, ये तुम्हारी मदद करेगी। सीमा के पास में ही रहना। मैं आने के समय उधर से घर का राशन भी लेते आऊंगा और तुम दोनों के लिए फल। इतना बोलकर ये जाने लगता और इधर ये तांत्रिक के पास जाती और तांत्रिक से बोलती, ये औरत फिर से मां बनने वाली है। मुझे कैसे भी करके उसका वंश समाप्त करना है। इस बार आप मुझे कुछ ऐसा दो जिससे जीवन में कभी मां नहीं बन पाए। मैं बस में इसलिए हूं क्योंकि तुमने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हारी कोई भी बात के लिए मना न करूं, नहीं तो इस बात पे मैं ही तुम्हें मार देता। लेकिन याद रखना, ये पाप तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। तुम्हारा यही पाप तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। मुझे ये सब फालतू की बकवास नहीं सुननी। इस दुनिया में पाप का फल किसी को नहीं मिलता। तुम मुझे वो दवाई बताओ या अपना वचन भूल गए? मैंने जो तुम्हें वो जादुई दवाई दी थी, उस दवाई को हाथ में लेकर तुम्हें एक मंत्र बोलना है, ओम काल शैतान फट स्वाहा। इतना बोलते ही वो दवाई बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी, जिसके बाद तुम उसको पिला सकती हो। तांत्रिक के इतना बोलते ही उर्मिला यहां से जाने लगती और घर जाके दवाई को हाथ में लेकर वो मंत्र बोलती, आज मैं तुम्हारा पूरा वंश ही समाप्त कर दूंगी कलमुही। उसके बाद तुम्हारी सभी जमीन ज़्यादात में अपना कर लूंगी मैं। अभी वो मंत्र बोलती हूं ताकि ये दवाई अपना असर दिखा सके। ओम काल शैतान फट स्वाहा। इसके इतना बोलते ही मंत्र अपना असर दिखाता और दवाई में जादुई शक्ति आ जाती, जिसके बाद उर्मिला इसे लेकर रामू के घर की ओर जाने लगती। सीमा, मेरा गला पता नहीं क्यों बहुत सूख रहा है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो ना। हाँ भाभी, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। खाना भी हो गया, मैं आपके लिए खाना भी लगा देती हूं। फिर खाना खाके आप कुछ देर आराम करना, आपको अच्छा लगेगा। इतना बोलकर सीमा अपनी भाभी के पास जाने लगती। तभी मौका पाते ही उर्मिला सीमा के रसोई में आ जाती और वो जादुई दवाई सभी खाने में मिला देती। अब मैंने ये दवाई तुम्हारे खाने में मिला दी है कलमुही। इसे जैसे ही तुम खाओगी, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा और तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी। मुझे अब जल्दी यहां से निकलना चाहिए। सीमा कभी भी आती होगी। इतना बोलकर उर्मिला यहां से छुपते हुए भागने लगती। उसके बाद सीमा यहां आती और अपने भाभी के लिए खाना लगा देती। भाभी, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। नहीं तो अगर ठंडा हो गया तो खाने में मजा नहीं आएगा। हाँ,
सीमा बहुत जोर की भूख लगी थी। तुम्हारे खाने का ही इंतजार कर रही थी। मैं अभी आई। इतना बोलकर ये सीमा के पास जाने लगती और पास में रखे कुर्सी में बैठकर अपना खाना खाने लगती। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, सीमा। मन कर रहा था उंगली के साथ साथ थाली भी चाट जाऊं। अब मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूं। ये जैसे ही इतना बोलती, अचानक से ये दर्द से पूरा छटपटाने लगती, जिससे घबरा के सीमा बोलती, भाभी, ये आपको अचानक क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? कहीं आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, सीमा। मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लग रहा है नहीं बच पाऊंगी। ये जैसे ही इतना बोलती, सीमा भागते हुए दादी अम्मा के पास जाने लगती। ये वह जाती और दादी अम्मा को सारी बातें बताती। खाना खाने के बाद तुम्हारी भाभी को अचानक से पेट दर्द होने लगा। लेकिन वो तो पेट से है ना? मुझे जल्दी जाके देखना होगा, नहीं तो बहुत समस्या हो सकती है। इतना बोलकर दादी अम्मा सीमा को लेकर उसके घर जाने लगती और जैसे ही सीमा की भाभी को जांच करती, ये चौंक जाती और सीमा से बोलती, बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं। तुम्हारी भाभी के पेट में पल रहा बच्चा अब नहीं रहा और वो फिर कभी मां नहीं बन सकती। सीमा जैसे ही इतना सुनती, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती और फुट फुट कर रोने लगती। बाकी की कहानी अगले पार्ट में। फिर कुछ देर बाद जैसे ही रामू घर आता, सीमा सभी बातें रामू को बताती, जिसे सुनते ही रामू जोर जोर से रोने लगता। मेरे शादी हुए 7 साल हो गए। तब से सुमिता मां नहीं बन पा रही थी। आज इतना दिन बाद वो पेट से हुई, तो बच्चा दुनिया आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। ऐसा क्यों भगवान? उसके बाद रामू उदास होकर अपनी पत्नी के पास जाता और उसे संभालता। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रामू और उसकी पत्नी बाजार से आ रहे होते हैं। काश हमारी कोई बच्ची होती जिससे हम लोग खेलते, उसे प्यार करते। मैं जब काम से घर आता तो वो मुझे देख के भागे, मेरे पास चली आती। लेकिन हमारे नसीब में अब बच्चे का सुख ही नहीं है। तभी इनकी बातें एक नागिन सुन रही होती और बोलती, इन लोगों को बच्चे न होने से उन्हें बहुत कमी महसूस हो रही है और मेरे माता पिता नहीं होने के कारण में भी उनकी कमी बहुत महसूस करती हूं। क्यों न मैं इनकी बच्ची बन जाऊं? इन लोगों को अपना बच्चे का प्यार मिल जाएगा और मुझे एक माँ बाप का। इतना बोलकर ये एक बच्ची का रूप ले लेती और रामू और उसकी पत्नी के पास जाने लगती। माँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप मेरी माँ और आप मेरे पापा बनोगे? मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए माँ। हाँ बेटी, हमें भी तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए। चलो हमारे घर, हम तुम्हें अपनी रानी बना के रखेंगे। इतना बोलकर रामू इस बच्ची को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता। तभी उर्मिला इस बच्ची को देख के चौंक जाती और बोलती, अब ये बच्ची इसकी वारिश बनेगी। लगता है इसे भी ठिकाने लगाना होगा। मैं अभी जाती हूँ वो दवाई लेकर। इतना बोलकर ये इन लोगों के पीछे जाती और जैसे ही घर में घुसती, ये बच्ची अपने असली रूप में आ जाती और बोलती, तुमने बहुत इन लोगों को सताया है। तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं जानबूझकर यहां आई हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे सको। तुम जैसी औरत इस दुनिया में कलंक है, जो एक औरत होकर इतनी घटिया सोच लेकर दूसरों का घर बर्बाद कर दे। जिसके तुरंत बाद नागिन उर्मिला पर हमला कर देती और उसे जिंदा जलाकर भस्म कर देती और रामू का सहारा बनकर ये हमेशा के लिए
उसके साथ रहने लगती। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।